गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम पाठ 1 का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। तो इसको यहाँ प्रश्न है, आपको सामने बुक में भी फिल करने हैं और ये आपको फिर नोटबुक में भी करना है। राजा कुत्र पूज्यते, राजा कहाँ पूजा जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, राजा अपने ही देश में पूजा जाता है। तो राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा अपने देश में या अपने स्वदेश में ही पूजा जाता है। विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी को क्या छोड़ देना चाहिए? तो विद्यार्थी को क्या छोड़ देना चाहिए, क्या पढ़ाया था? विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। यानी कि सुखी जो बच्चा होता है वो कभी भी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। तो विद्यार्थी सुखम त्यजेत, विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। केसा विद्या केसाम कृते धनम, विद्या है वो कैसे लोगों का धन है? तो निर्धन व्यक्तियों का धन है। तो विद्या निर्धनानाम धनम अस्ति, विद्या निर्धनों के लिए धन है। अर्थात जो गरीब हैं, पढ़ लिख करके क्या हो जाएंगे, अच्छे पद पर आसीन होकर के वो धन कमा सकते हैं, गरीब व्यक्ति है तो। ठीक है। निर्बलानाम बलम का, निर्बलों का बल क्या है? अर्थात जो व्यक्ति कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से बलिष्ठ नहीं है, उनका क्या है? बल, उनका बल भी विद्या है। अर्थात विद्या के दम पर वो किसी को भी वाक चातुर्य से परास्त कर सकते हैं। तो निर्बलानाम बलम विद्या अस्ति, निर्बलों का बल भी विद्या है। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, मंजूषाया पदानी चित्वा लिखत, कि इसमें से मंजूषा, ये इस ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इसमें से आपको सुनकर लिखने हैं। तो मूर्ख कहाँ पूजे जाते हैं? अपने ही घर में, और वो बहुत खुश होते हैं कि मेरी पूजा हो रही है। राजा कहाँ पूजा जाता है? अपने देश में। और विद्वान सभी जगह, यानी कि जो बुद्धिमान है उसका हर व्यक्ति उसका क्या करता है? सम्मान करता है। और भगवान जिसको कि हम श्रेष्ठ मानते हैं वो भी सिर्फ अपने ही गांव में पूजा जाता है, अपने ही गांव तक सीमित रहता है वो। तो ये था इनका समानार्थी शब्द, यानी कि श्लोक के आधार पर। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। तो इसमें प्रश्न पहला जो सेंटेंस है वो स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेश में राजा पूजा जाता है। तो प्रश्न बना दिया, कुत्र पूज्यते राजा, या राजा कुत्र पूज्यते, राजा कहाँ पूजा जाता है। विनयात याति पात्रताम, यानी कि विनय से क्या आती है? पात्रता आती है। तो किम याति पात्रताम, पात्रता है वो किससे आती है। विद्यार्थी सुखम त्यजेत, विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। तो विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी को क्या छोड़ देना चाहिए? सुख। और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह हमें लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, प्रश्न बना रहे हैं हम। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन है वो सर्वधर्म सभी धनों में प्रधान है। तो किम सर्वधन प्रधानम, कि क्या है वो सभी धनों में प्रधान है? तो विद्या है। अधोलिखितानाम पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे दिए गए पदों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखिए। आलस्य, आलस्य तो मूल शब्द है आलस्य, विभक्ति है तृतीया और वचन एक वचनम। विनयात, विनय शब्द है, पंचमी विभक्ति है और एक वचनम है। उसके बाद है बेटा स्वदेशे, स्वदेश शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। मित्रस्य, मित्र शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। निर्बला नाम, निर्बल शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर 5, श्लोकात पठित्वा ऋक् स्थानी पूर्यत, यानी कि श्लोक को पढ़ करके हमें ऋक् स्थानों को पूरा करना है। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, ये हमें पीछे श्लोक में मिल जाएगा। विद्या रूप कुरूपाणाम, स्वगृहे पूज्यते मूरख, अपने घर में मूरख की पूजा होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनय प्रदान करती है। न चोरहार्यम न राजहार्यम, न चोरों के द्वारा चुराई जा सकती है विद्या, और न ही राजा के द्वारा हरण की जा सकती है या छीनी जा सकती है।
अब है बेटा अधोलिखित पदानाम तेषाम अर्थ सहित मेलनम, इनको अपने अर्थों से मिलाना है। आलस्य होता है आलसी को, भारकारी भार बढ़ाने वाली, वजन बढ़ाने वाली। स्वगृहे, इसको मिलाना बेटा अपने घर में। कुत्र कहाँ, वैशेषु खर्च करने पर, कुतो कहाँ से। ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान देने वाली बात ये दे रखी है कि किसी भी भाषा में पद्य की, गद्य और पद अलग अलग होते हैं, तो पद्य की रचना करते समय शब्दों का क्रम रचनाकार अर्थात कवि के द्वारा बदल दिया जाता है। ये क्या है कि आगे पीछे शब्दों को कर देते हैं। इसी प्रकार संस्कृत श्लोकों में भी होता है। अतः पदों में शब्द क्रम के अनुसार नहीं होते, वो लय के अनुसार आगे पीछे हो जाते हैं। इन पंक्तियों को क्रमानुसार गद्य रूप में लिखने के लिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हमें अन्वय कहते हैं। जैसे श्लोक में अन्वय करके दे रखा ना, ऊपर क्रमपद नहीं है और नीचे ये क्रमपद, ये किस में है, ये पद्य भाग है और इसको अन्वय करके गद्य भाग बना दिया है। तो आज का ये आपका पूरा पाठ हो चुका है। इधर देखो चित्र दिया हुआ है क्रियाकलाप के अंदर। इसमें आरुणि नामक एक क्या था, शिष्य था, जो पहले गुरुकुल होते थे उनमें विद्या ग्रहण करते थे। तो इसमें जो गुरु है वो अपने शिष्यों को एक शिक्षा बारिश के समय आदेश देता है, यानी कि उनको आज्ञा देता है कि बारिश का पानी बह करके अपनी आश्रम की तरफ आ रहा है, तो आप जा कर के बांध बना के आओ। बाकी जो बारिश का जो पानी का बहाव था वो रुक नहीं पा रहा था। बाकी के शिष्य वापस लौट आए, लेकिन आरुणि वहाँ पर उस बांध को बनाने में मिट्टी डालता रहा और जो पानी था वो उस मिट्टी को अपने बहाव के साथ बहाते रहा। आखिर में आरुणि ने सोचा कि इस प्रकार से तो पानी रुक नहीं पाएगा, और उसने अपने आप को, जो टूटा हुआ बांध था उस पर अपने आप को वहाँ पर लेट गया। वहाँ पर काफ़ी देर लेटने के बाद शाम के समय जब गुरु को अपने सभी शिष्यों की याद आई तो वहाँ पर आरुणि नहीं था। और आरुणि को जब उनसे पूछा गया कि आरुणि है कहाँ, तो उन्होंने बताया कि वो तो यहाँ नहीं है। तब गुरु को याद आया कि मैंने उनको सुबह पानी का बांध बांधने के लिए कहीं भेजा था। इसलिए उन्होंने जब वहाँ जाकर देखा तो आरुणि था वो उस बांध की जगह पर लेटा हुआ था, और उसका शरीर था वो सर्दी के कारण, यानी कि पानी में ठंड के कारण, ठिठुरने के कारण वो पत्थर जैसा हो गया था। और पाणिनि को गुरु ने अपने गले से लगाया कि ये मेरा सबसे श्रेष्ठ क्या है, शिष्य है। तो इस कहानी को आपको यहाँ पर लिखना है। धन्यवाद।